जम्मू कश्मीर के अलगाववादी शब्बीर शाह को गिरफ्तारी के बाद श्रीनगर से दिल्ली लाया जा रहा है। इस वक्त की अपडेट यह है, प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शब्बीर शाह को गिरफ्तार किया है और पुलिस स्टेशन से एयरपोर्ट लाए जाने के वक्त शब्बीर शाह ने कहा कि जो भी आरोप लगे हैं वो राजनीतिक साजिश और बदले के तहत हैं। शब्बीर शाह को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। आज दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी खालिद हमें देंगे, लेकिन उससे पहले शब्बीर शाह ने कहा क्या, आपको सुनवाते हैं। हम इस चीज से घबराते नहीं है, और खालिद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। खालिद, क्या कुछ कहा और शब्बीर शाह ने? देखिए, शब्बीर शाह जैसे ही गेट से बाहर निकले तो उन्हें यहाँ रुकने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोल 2-4 शब्द बोले और जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये सब जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ये सियासी चाल है जिसमें हमें प्रेशराइज किया जा रहा है और मेरे खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो सब गलत है। और उन्होंने कहा कि जो हमारी जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो इस पे आरोप लगा है वो दरअसल मोहम्मद असलफ वानी, जिसे 2005 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली में हिरासत में लिया था, उसने तब इनका नाम लिया था और ये बताया था कि शब्बीर शाह ने उनसे करीबन 2.5 करोड़ रुपया लिया था। और तब से ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस केस को फॉलो कर रहा है और कई समन इनको भेजे गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये पेश नहीं हुए, जिसमें इनका तत्व ये है कि हमें तब तक नजरबंद रखा गया। मैं जाना चाहता था, मगर कल देर रात इन्हें हिरासत में लेकर रात भर यहाँ पुलिस चौकी जो है हुमहमा की वहाँ रखा गया। वहाँ भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग मौजूद थे जिन्होंने रात को भी इनसे थोड़ी पूछताछ की और आज सुबह इन्हें अभी कुछ चल पहले हमारे सामने यहाँ से एयरपोर्ट ले जाया गया, जहाँ से इन्हें आधे घंटे के बाद फ्लाइट में सीधा दिल्ली ले जाएगा और वहाँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्हें और पूछताछ करेगी। ये भी बात सामने आ रही कि शायद दिल्ली में एनआईए भी इनसे मिल सकती है और इनसे पूछताछ हो सकती है। ये पिछले 2-3 दिनों में 8वें अलगाववादी नेता है जिन्हें हिरासत में लिया गया है और कहीं न कहीं लग रहा है कि जो क्रैकडाउन है अलगाववादियों पे वो अभी जारी है। बिल्कुल, और ये बड़ी सफलता भी है। मैं लौटूंगी खालिद आपके पास। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने क्या कहा वो सुनवा देते हैं पहले। शब्बीर शाह को गिरफ्तार करना लगता है सर पाकिस्तानी और आतंकवादियों की कमर पे चोट देना, और दूसरा अभी तक किसी सरकार ने इतनी बड़ी सभी कार्रवाई जो हो रही है अलगाववादियों को और आतंकवादियों के खिलाफ में, ये देश के हित में हो रही है। थैंक यू। और खालिद हमारे साथ है। खालिद, सरकार का इस पर क्या स्टैंड दिख रहा है, क्योंकि देखिए मामला 10 साल पुराना है, गिरफ्तारी अब हुई है जाके। देखिए, 10 साल से लगातार इनको समन भेजे जा रहे थे, इनको पूछताछ की जा रही थी। एक बार जब ये दिल्ली गए थे, जब पाकिस्तान हाई कमीशन ने इन्हें वहां बुलाया था, तब भी इन्हें पकड़ा गया था और इनसे कहा गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कि आपसे पूछताछ करनी है, और तब लेकिन इन्हें वहां छोड़ा गया था और इन्होंने ये भी आश्वासन तब दिया था कि मैं आ जाऊंगा जब भी मुझे बुलाया जाएगा। लेकिन उसके बाद कई समन्स आए और समन्स के आने के बावजूद ये वहाँ पेश नहीं हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तहत। लेकिन पिछले 2 जुलाई को अगर हम बात करें तो एक नॉन बेलेबल वारंट निकला इनके खिलाफ, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया गया और फिर उस पर कार्रवाई करते हुए कल देर रात करीबन 11:30 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन्हें अपने घर से अरेस्ट किया और यहाँ पुलिस चौकी हुमामा ले आए, जहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हवाले कर दिया गया। और अभी कुछ देर पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन्हें दिल्ली लिया है और दिल्ली में पूछताछ के बाद अब ये देखना होगा कि क्या निकल आता है, क्या खुलासे होते हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। और हो सकता है कि अगर जो केस है वो सिद्ध होता है तो शायद इन्हें लंबे समय के लिए जेल भी जाना पड़ेगा। जी ठीक, खालिद बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और कश्मीर में अलगाववादी नेताओं से बातचीत को लेकर गृह मंत्रालय का बयान आया है। सरकार उन सभी से बातचीत करने के लिए तैयार है जो हिंसा छोड़कर बातचीत करना चाहते हैं। भारतीय संविधान के दायरे में सरकार सभी से बातचीत करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से ये जवाब आया है।